So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. My name is Muskan. In this video I am talking about one more experience of my life. And सच बता रही हूँ guys, ये experience ना आपको अपनी कदर करना सिखा देगा और आपको अपनी अहमियत बता देगा। ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं इतना वो हो गई थी भावुक कि यार क्या हो गया ये। तो ये मेरी कोचिंग लाइफ की बात है। कोचिंग में जाते थे उस वक्त हम, मैं और मेरी बहन। मैं नीट की कर रही थी और वो 10th की कोचिंग ले रही थी। तो हम दोनों चले गए सुबह उठ के। मेरी क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, मतलब मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था नीट का, 11th 12th दोनों का हो गया था। ठीक है, तो मैं चली गई अपनी बहन के साथ। सुबह उठ के 8:30 बजे हम कोचिंग पहुंच गए थे। 9 बजे से उसकी क्लासेस थी, मेरी तो क्लासेस थी नहीं। ठीक है, अब हम चले गए। अब कोचिंग हमारी थी 2, क्योंकि जब नई कोचिंग बनी थी तो एक बिल्डिंग बनी थी, लेकिन एक बिल्डिंग में बच्चे आ नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक और कोचिंग बनी जो नीट वाले बच्चों के लिए बनी थी। तो मैं नीट वाली थी तो मैं नीट वाली कोचिंग में जाती थी और मेरी बहन और जेई और 10th वाले एक कोचिंग में जाते थे जो पुरानी बिल्डिंग थी। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगी VP1 एंड VP2, विद्यापीठ 1 और विद्यापीठ 2। ठीक है, तो VP1 में मेरी बहन चली गई, जा रही थी वो, है ना, और मैं भी चली गई। मैं क्यों गई थी उस कोचिंग में मेरी बहन की में, क्योंकि वहाँ के गार्ड्स ने बोला था कि VP2 बंद है, इसलिए मैं VP1 में चली गई। अब वहाँ जाके मुझे कोई रूम खाली नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी कोचिंग में सारी क्लासेस देखी। फिर मुझे एक रूम मिल ही गया फाइनली, 2nd फ्लोर पे मिला था एक रूम। तो मैं वहाँ जाके पढ़ने लग गई अकेले बैठ के, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं था। मैं सोची यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी क्लास के सारे बच्चे आते हैं, सारे नहीं 5-10 बच्चे तो आते थे पढ़ने के लिए, तो ये कोचिंग खाली क्यों है, बच्चा क्यों नहीं है कोई। फिर मैंने इग्नोर मारा, मैं क्या छोड़, मैं तो पढ़ लेती हूँ बैठ के। फिर मैं पढ़ने लग गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर मैं पढ़ी, मेरी बहन भी अपनी बहन की क्लास में चली गई थी। फिर क्या हुआ, मैंने पहले ही हम हमेशा 2 फ़ोन रखते हैं, लेकिन मेरी बहन है वो अपना फ़ोन हमेशा घर छोड़ के जाती थी, कभी नहीं ले जाती वो थी। मतलब मुझे गुस्सा आता था यार, इसको फ़ोन दे रखा है, फिर किसी बच्चे उन लोगों का नसीब नहीं होता फ़ोन, और उस बंदी को फ़ोन दे रखा है, फिर भी उसको चुल मच रही कि फ़ोन नहीं लेके जाना, यूज़ ही नहीं करती बंदी फ़ोन। भाई बाहर जाते तो फ़ोन लेके जाना होता है, उसको ये चीज़ कौन समझाए। पर मैं अपना फ़ोन ले गई थी, तो मैंने सोचा इसको दे देती हूँ, मेरी छुट्टी हो जाएगी तब मैं तो उसके पास आ जाऊँगी और इसको दे देती हूँ फ़ोन। तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया कि तू रख ले फ़ोन, है ना। फिर मैं चली गई अपनी क्लास में वापस पढ़ने के लिए। अब मैं बैठ के पढ़ रही बहुत देर तक, मुझे आधा 1 घंटा हो गया था। फिर है ना, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स कह सकते हैं हम, या फिर फ्लोर इंचार्ज होते हैं, वो सर आए। उन्होंने मुझे बोला बेटा आप कौन सी क्लास में हो। मैं कहा 12th में हूँ। ये कह रहे कि आप कौन से बैच के हो। मैं कहा मैं नीट वाली बैच की हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आपकी क्लास यहाँ नहीं हो रही, आपकी क्लास वहाँ है, आपको वहाँ जाके सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो आप वहाँ जाके करो। तो उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया। अब मैं वहाँ से निकल के पंच आउट करके चली गई। अब मैंने जब वहाँ पे पंच किया ना, तो घर वालों के पास मैसेज आ गया कि बच्ची कहाँ से निकल गई, कोचिंग से निकल चुकी है। ठीक है, अब मैं अपनी वाली VP2 में गई थी, क्योंकि मुझे उन्होंने वहाँ भेज दिया। अब मैं वहाँ चली गई, बट उनके पास VP2 में जो पंचिंग किया था ना, उसका मैसेज नहीं गया घर वालों के पास। ठीक है, अब मैं अपनी कोचिंग में जाके आराम से पढ़ रही थी बैठ के। वहाँ पे मैंने अपने क्लास के बच्चे देखे, सारे बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे बैठे थे। मैं वहाँ जाके पढ़ने लग गई। मैसेज गया नहीं घर पे, VP1 से चला गया बट VP2 से नहीं गया। फिर क्या हुआ, फिर घर वालों को पता चल गया कि मुस्कान निकल गई है घर से। अब उन्हें लगा कि आ जाएगी घर। भैया को पता चल गया, मेरा भैया बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में कि वो कब निकली है कब आई है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। तो उसको पता चल गया, तो उसने सोचा अब आ रही होगी, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी जल्दी आ रही है आज, है ना। अब भैया ने 2 घंटे वेट किया, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा लगता है वहाँ से कोचिंग से घर आने में, 1.5 घंटा लगता है। तो अब 1.5-2 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए। अब भैया कह रहा मम्मी मुस्कान घर नहीं आई अभी तक। और मम्मी क्या कर रही, मम्मी और भैया परेशान होते जा रहे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा उनकी परेशानी बढ़ती जा रही। फिर क्या हुआ, मेरी बहन, उसको फ़ोन लगाया मम्मी ने, अब वो फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने उसको फ़ोन देके गलती करती, और वो फ़ोन नहीं उठा रही क्योंकि उसकी क्लास चल रही थी और क्लास में फ़ोन साइलेंट कर लेती थी। वो साइलेंट क्या, वो स्विच ऑफ कर देती थी। सबसे घटिया गलती इसकी है, एक तो फ़ोन नहीं रखेगी, दूसरा फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगी। भाई इसको 1000 बार बोल रखा है कि फ़ोन को स्विच ऑफ मत किया कर, साइलेंट कर लिया कर, कम से कम ढूंढ तो करेगा वो। ठीक है, अब उसने स्विच ऑफ कर लिया, वो उठा नहीं रही। फिर मेरे पेरेंट्स ने, भैया ने और मम्मी ने क्या किया, फिर उन्होंने टीचर्स को फ़ोन किया, आरती के टीचर्स को फ़ोन किया मेरी बहन के। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। फिर उन्होंने जाके आरती को बोला कि आपके पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है, आप कॉल रिसीव कर लो। फिर जाके आरती ने फ़ोन ऑन किया, फिर उसने फ़ोन किया। फिर उसको भैया और मम्मी ने बोला कि मुस्कान मिल नहीं रही है, कब की निकली है, कब का पंच आउट किया उसने, और अभी तक घर नहीं पहुँची है, तू कहाँ है। अब मम्मी ने उसे बहुत बुरी तरह से गढ़ा। उसके बाद उसने क्या किया, मम्मी ने बोला ढूंढ, ऊपर नीचे पूरी कोचिंग में ढूंढ। अब मेरी बहन ने तो टीचर से पूछा कि उस कोचिंग VP2 में तो नहीं है, वहाँ पे क्लासेस तो नहीं लग रही। अब VP2 में सारे VP1 के टीचर्स ने क्या बोला कि VP2 में कोई भी क्लास नहीं है और वहाँ वो VP2 बंद पड़ा है। ठीक है, अब मेरी बहन को पक्का कंफर्म हो गया कि दीदी यहीं पे है, क्योंकि उसने मेरे को आते भी इसी कोचिंग में देखा था, मैं उसी के साथ आई थी, है ना। अब इस कोचिंग में वो ऊपर से नीचे ढूंढे जा रही है।
बट क्या हो रहा है, मैं मिल ही नहीं रही। ठीक है, अब मम्मी और भैया की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। अब मम्मी और भैया ने क्या कहा आरती को कि तू बस स्टैंड जाके चेक कर, कहीं मुस्कान वहाँ पे गिरी पड़ी तो नहीं है, कहीं इधर उधर कहीं गिर गई हो, कहीं किसी ने टक्कर मार दी, क्योंकि मेरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, मैं कभी भी कहीं भी भटक जाती हूँ, गिर जाती हूँ। मतलब एक बार मेरे को कार ने ठोक दिया था, एक बार पता नहीं हो गया, मेरे साथ बहुत होता है, ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं। ठीक है, तब उन्हें इस चीज़ की टेंशन हुई कहीं गिरी पड़ी तो नहीं है, कहीं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गई। तो ऐसे फिर ना अब मम्मी ने उसको बोला ढूंढने के लिए, तो वो आई भाई, उसने बंदी ने 2-3 चक्कर कर दिए, इधर 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 इधर, कोचिंग से बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से कोचिंग, फिर कोचिंग से बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से कोचिंग, और ऐसे बाहर निकल के ऑटो में से ऐसे पागलों की तरह मतलब ढूंढे जा रही है। और उसकी आत्मा बाहर आने की हो रही है डर के मारे, क्योंकि घंटे में बीतते जा रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए है ना। अब वो भाई साहब मतलब डर का माहौल पूरा, घर पे भी और वहाँ पे भी, मतलब मम्मी और भैया की भी आत्मा बाहर आने को हो रखी थी बिल्कुल। और सोच रही क्या करें। और ऊपर से हमारे पड़ोस वाले कान लगा के सुन रहे, क्योंकि मम्मी टेंशन में हो गई थी ना, और बार बार फ़ोन कर रही थी, आरती को डांट रहे थे कि तू फ़ोन क्यों नहीं उठाती, तूने ध्यान क्यों नहीं रखा, दीदी कहाँ गई तेरी, ऐसे ऐसे मम्मी और भैया उसको सुना रहे। अब बेचारी वो डर रही कि अब मैं क्या करूँ, एक तो मैं फ़ोन नहीं उठाती, ऊपर से स्विच ऑफ कर लेती हूँ, तो और ऊपर से दीदी नहीं मिल रही, सबसे बड़ी बात। तो सबके सब बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल इतना तगड़ा बन गया था ना, और मैं आराम से बैठ के पढ़ रही थी। ठीक है, अब मैंने लंच कर लिया, फिर उसके बाद खाना खा लिया, भूख लगने लग गई यार, पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है। मेरी बहन ने ना लंच किया ना कुछ किया, पानी भी नहीं पिया बंदी ने, और मेरे को ढूंढे जा रही। और फिर मम्मी और भैया ने ये भी बोला था कि दूसरे कोचिंग में भले ही लॉक लगाओ, बट तू एक बार देख के आ। बट उसने टीचर से पूछ लिया था, टीचर्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, भाई कोई क्लास है ही नहीं उधर, तो उधर जाना क्यों है। और टीचर से भी बोला कि उसकी बहन नहीं मिली, तो टीचर्स को पता होता है कि हाँ बच्चे इधर उधर चल जाते हैं, आ जाते हैं, मतलब बच्चे हैं इधर उधर ही होंगे, कहीं नहीं होंगे, तो टीचर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया। पर ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी, जब भाई पेरेंट्स इतना फोर्स कर रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, 2-3 घंटे का घर से कोचिंग से निकला हुआ है, तो आपको ढूंढना चाहिए ना उन्हें। तो इस चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था कि टीचर्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते, वहाँ की फैकल्टी थे, वहाँ के स्टाफ मेंबर थे, कोई तो लेता, कोई तो एटलीस्ट कैमरे में ही चेक कर लेते एक बार कि हाँ भाई कहाँ बैठी है वो बंदी, क्योंकि कैमरे हमेशा ऑन रहते थे कोचिंग के। बट मेरी बहन ने बोला होगा अभी तो मेरे को याद नहीं है, बट मम्मी ने तो बोला था, ये बात मम्मी कह रही थी। बट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए थी इस जगह पे, इस पॉइंट पे, कि हाँ भाई बच्चा सच में नहीं मिल रहा है, बार बार पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, तो इतनी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बच्चे को पढ़ा रहे हो तो चेक करना बनता है। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरी बहन के हाल पे छोड़ दिया, वो बार बार आ रही है जा रही है, ढूंढ रही है उधर उधर। फिर फाइनली जाके मम्मी ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा ना कि जाके ढूंढ, और मेरे भैया यहाँ से निकल गया, मेरे को ढूंढने के लिए घर से निकल गया, मम्मी को घर पे छोड़ के गया। मम्मी को लगा कि घर पे आएगी तो मैं देखूंगी, और भैया मेरे ढूंढने चला गया। अभी तक ये बात मेरे भैया, मम्मी और मेरे भाई तक ही सीमित थी, और मुझे भी नहीं पता थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि लड़की मिल नहीं रही है, गुम गई है, अच्छा नहीं लगता, सच बात बता रही हूँ। ठीक है, फिर वो चले गए, भैया ढूंढने चला गया मेरे को। और फिर भैया ना पुलिस वाले से पूछ रहा कि कोई लड़की हॉस्पिटल कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, इधर उधर कहीं गिरी पड़ी हो, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो, कुछ भी। सरकारी हॉस्पिटलों में चेक करने के लिए बोला पुलिस वालों ने। ठीक है, और मेरी बहन, फिर मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा, भैया ने बहुत ज़्यादा डांटा ना, फिर वो गई वहाँ पे। फिर उसने सोचा कि चल एक बार चेक कर ही लेती हूँ मतलब। फिर वो गई मेरी कोचिंग में, फिर वो VP2 में गई, और वहाँ पे वो सारी रूमों में देख के आई, हर जगह देख के आई, सारी जगह उसने देखा। जब वो मेरी क्लास में पहुँची, ठीक है, तब तक मैं उस क्लास से निकल चुकी थी, देख रहे हो तो मैं उस क्लास से निकल के VP1 में चली गई, यानी कि मैं उसी की कोचिंग में चली गई तब तक। और मैं इसलिए गई थी क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया था। मैं ये सोची थी मेरी बहन की छुट्टी हो जाएगी थोड़ी देर में, तो हम दोनों निकल लेंगे घर। और मैंने उस दिन घड़ी में टाइम गलत देख लिया, और मैं छुट्टी होने से मेरी बहन की 1 घंटे पहले वहाँ से निकल गई। देख रहे हो तुम कोइंसिडेंस, 1 घंटे पहले निकल गई। मैंने घड़ी में टाइम पता नहीं कैसे गलत देख लिया यार, मैं कभी गलत नहीं देखती, पर पता नहीं कैसे देख लिया। पता मैं लास्ट डेस्क पे बैठी थी, और मैं लास्ट डेस्क पे ऐसे टाइम देख रही थी पीछे, तो शायद मैंने इसलिए गलत देख लिया था। ठीक है, अब मैं चली गई। अब वहाँ जाके देखा ना, दोबारा अपने फ़ोन में टाइम देखा, फिर पता चला कि 1 घंटा है अभी तो यार छुट्टी होने में, 1 घंटा था छुट्टी होने में। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने सोचा 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई वहाँ पे, और मैं उसी क्लास में जाके बैठी थी जिसमें मैं सुबह बैठी थी। ठीक है, उसके बाद मेरी बहन पहुंच गई मेरी VP2 में, और मैं थी VP1 में। ठीक है, अब वहाँ वो जाके देखी और मेरी क्लास में पहुंच गई। अब वहाँ मेरी फ्रेंड्स भी बैठी थी कुछ, जिनसे थोड़ी सी मेरी लड़ाई हो रखी थी, बट फिर भी चलता है ना। फिर अब मेरी बहन पूछ रही कि मुस्कान नाम की लड़की, मुस्कान बैरवा कोई है यहाँ पे, मुस्कान नाम की लड़की आई थी इस क्लास में, कोई मुस्कान नाम की लड़की आई थी, ऐसे चीख के वो पूछ रही थी। और वो घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी फ्रेंड थी एक लड़की, उसने हाथ उठाया कि हाँ मुस्कान तो थी यहाँ पे, अभी गई है वो यहाँ से, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले गई है। फिर मेरी बहन को सांस आई, फिर मैं कह रही मुस्कान बैरवा, यूँ कह रही हाँ अभी निकली है वो यहाँ से।
ठीक है। फिर मेरी बहन सुनते ही भागी, फिर वो VP1 में गई वापस मेरी बहन, क्योंकि उसको समझ में आ गया था, दीदी ने बोला था छुट्टी होने पे वो मेरे पास आ जाएगी। तो अब वो फिर VP1 में गई। फिर VP1 में उसने सारी क्लासेस देखी। भाई 4 फ्लोर हैं और चारों फ्लोरों पे वो ऊपर नीचे बंदी सुबह से घूम रही थी। फिर है ना वो VP1 में फिर उसने दोबारा सारी क्लासेस देखी। फिर जाके वो मेरे रूम में एंटर हुई, है ना। और फिर मैं ऐसे देख रही, और फिर वो रूम में आके ऐसे मतलब वो फैल गई, रूम में आते ही फैल गई वो। और मैं ऐसे देख रही, क्या हो गया यार, मैं 1 घंटा जल्दी आ गई, तेरी छुट्टी 1 घंटा लेट होनी थी ना, तो मैं 1 घंटा, और तू इतनी जल्दी कैसे, तेरी छुट्टी हो गई इतनी जल्दी। मैं उससे ऐसे पूछ रही, और वो बंदी पहले उसका बैग गिर दिया, उसने फ़ोन रख दिया, उसने ID कार्ड रख दिया, उसने मम्मी से बात कर रही थी वो, उस वक्त मम्मी से बात हो रखी थी, मम्मी को बता रही मम्मी दीदी मिल गई। फिर ना वो पसर गई भाई, और इतनी 1 घंटे तक इतनी बुंडी वाली रोई, इतनी बुरी वाली रोई जा रही। मैं अब उसको देख के, भाई मेरी बहन रोती तो मेरे भी आंसू हो जाते हैं, मैं भी रोने लग जाती हूँ। अब उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे। मैं कहा ऐसा क्या हो गया बहन, मैं तो सुबह से पढ़ रही हूँ, आज मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं बायो के, क्या हो गया, तू रो क्यों रही है। ऐसे क्या मैं चुप करवाऊँ उसे। ओ भाई वो थक, ऐसे उसकी टांगें दुखने लग गई, उसका शरीर उसका काँप रहा था, बिल्कुल काँप रहा था, और आंसू बहे जा रहे, रोई जा रही। लंच भी नहीं किया था उसने, कुछ खाया पिया भी नहीं था, बहुत बुरी हालत हो रखी थी उसकी, ठीक। और मैं आराम से बैठ के उससे पूछ रही, बहन हो क्या गया, बता तो हुआ क्या है, क्यों ऐसी तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई, क्या हो गया। मतलब मैं उसको चुप भी करवा रही थी और उससे पूछ भी रही थी और रो भी रही थी। मेरे को भी रोना आ गया उसको देख दे। मैं कह रही कोई टीचर ना आ जाए, दोनों बहनों को रोते हुए देखेगा नहीं है, या ये क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है बहनों का, ठीक है। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। फिर 1 घंटे तक मैं हंसी, और मेरी हंसी रुकी नहीं रही भाई। मैं यार भाई मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, मतलब उठाते हैं घर वाले तो करते ही, बट जो देखना कि हाँ भाई मम्मी उसको सुनाई जा रही कि हम तेरे से कह रहे थे जब से उस कोचिंग में जाके देख ले, दूसरी वाली कोचिंग में जाके देख ले। मैं मम्मी कोई बात नहीं, मैं मिल गई हूँ, अभी मैं अब घर आने दो, फिर आप सुनाना जो सुनाना है, हम घर आ रहे हैं बस, ठीक है। मैं बहन से कह रही यार ऐसा कैसे, मैं तो उधर ही बैठी थी, और मैं क्या बोलूँ, इसके लिए तो कोई वो लफ्ज ही नहीं है कि इस सिचुएशन में कोई बंदा क्या करे, क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारे साथ उस दिन, बहुत बुरी भाई साहब। उसके बाद मेरी बहन थोड़ी सी शांति, मैंने उसे पानी नहीं पिलाया, फिर हम लोग वहाँ से थोड़ी देर रेस्ट किया उसने 5 मिनट, फिर हम वहाँ से निकले। मैं कहा चल अब घर चलते हैं, ठीक है अब घर चलते हैं। फिर हम लोग बस से घर आ गए, और रास्ते में फिर हमने कुछ खाया, और फिर मैं और मेरी बहन घर आए तो मेरी मम्मी कह रही चुप, कुछ बोलना नहीं है, पड़ोसन सुन रही है कान लगा के। फिर मैं कह रही अच्छा ठीक है। फिर मैंने वो वीडियो एक रिकॉर्ड भी कर रखी है कि मैं मम्मी से मिली कैसी थी उस वक्त। ये मेरी मम्मी को गुस्सा भी आ रहा था, आरती के ऊपर तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आरती कह रही मम्मी दीदी मैं नहीं जा रही घर, दीदी मैं नहीं जा रही, मम्मी मुझे मारेगी, दीदी मैं नहीं जा रही, मैं फ़ोन नहीं उठाती, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती अपना। और फिर दूसरी बात कि मेरी वजह से इतना वो सांग क्रिएट हो गया आज। और फिर हम घर आ गए, उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांत हुआ। बट यार ये सीन हुआ था उस दिन मेरे को पता चल गया था यार मेरी कीमत कितनी है। मेरे लिए घर वाले बिल्कुल पागल हो चुके थे, बिल्कुल कहते ना ढूंढते भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मैंने तो 5 चैप्टर पढ़ लिए थे उस दिन, और मैं तो आराम से बैठ के पढ़ रही थी, मुझे तो कोई होश ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो रहा है मेरे पीठ पीछे। बट जब पता चला ना, मैं हंस के पागल, मैं मम्मी और भैया और आरती तीनों बैठे थे चुपचाप। अब भैया आरती को लड़ रहा था और मैं इन तीनों को देख देख के हंस रही थी। यार ये क्या सीन क्रिएट हो गया। मैं अपने भैया को समझा रही, भैया हमारी इधर उधर क्लास लगती रहती है, हमारी 2 कोचिंग है, VP1 और VP2, तो ये टेंशन मत कर कि मैं कहीं चली गई हूँ और कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैंने अपने भैया को समझाया कि भैया एक्सीडेंट की मत सोचा कर, मैं कहीं नहीं जाती ऐसे, और मैं आऊँगी तो मैं बता के आऊँगी, वहाँ से निकलती तो मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मैं घर आ रही हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात कि मैं VP1 से VP2 में जाती हूँ, VP2 से VP1 में, मैं वहीं रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। तुम्हें लग रहा है कि कहीं ठोक गई होगी, इधर उधर देख के तो चलती नहीं है, ये ऐसे चलती है वैसे चलती है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, मेरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए मेरे घर वालों को डर रहता है मेरे लिए। फिर फाइनली मैं घर पहुंच गई। फिर फाइनली मैंने भैया को समझाया कि ये पंचिंग पे विश्वास मत किया कर, ठीक है हाँ विश्वास रखा कर कि मैं कब पंच कर रही हूँ कब नहीं कर रही हूँ, इसका ध्यान रखा कर, बट फ़ोन कर ले, फ़ोन तो उठाया ही नहीं। पता नहीं कैसी सिचुएशन थी, गड़बड़ हो रखी थी, बिल्कुल दिमाग का दही हो गया था उस दिन। मेरा तो नहीं हुआ था, घर वालों का, बट अभी कहानी सुना रही ना तो मेरे दिमाग का दही हो रहा है कि यार मैं बार बार सोचती हूँ उस चीज़ को कि यार ऐसा हुआ था, और फिर सुनाती हूँ बताती हूँ तब और ज़्यादा दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी। बट फाइनली सब सॉर्ट हो गया था शाम तक, लेकिन जो आत्मा घर वालों की निकली थी वो बुरी थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। सो गाइज दिस इज द वन मोर एक्सपीरियंस। सो कैसा लगा आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको, अब मेरी 12th पास हो गई है तो अब मैं कोचिंग जाने वाली हूँ, और
कोचिंग नहीं। सो गाइज अब मेरी 12th पास हो गई है ना, तो अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, और कॉलेज के लिए भी व्लॉग्स आया करेंगे। और सबसे पहले कि कॉलेज लाइफ कैसी चलेगी मेरी, उस अगर आपको जानना है कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, मैं कहाँ एडमिशन लेना चाहती हूँ और क्या क्या सीन है कॉलेज का, जानना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है, मैं बताऊँगी। और मैं वैसे भी बताऊँगी, आप नहीं भी करोगे तो भी मैं बताऊँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। भाई साहब, जूडो बनाना इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब। So thanks for watching this video. Bye bye guys, see you in the next video.